हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 10 ट्राइंगल्स के अंदर से एक पैसेज सॉल्व करेंगे। पैसेज कहता है अ प्राइवेट प्लेन फ्लाइज 1 hour एट 100 miles on a bearing of 45 degree, then it turns and continues another 2 hours at the same speed but on a bearing of 135 degree। क्वेश्चन कहता है कि एक प्राइवेट प्लेन है, वो 1 घंटे तक 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से 45 डिग्री के बियरिंग पे ट्रैवल करता है। फिर वो एक टर्न लेता है, फिर उसी स्पीड से 2 hours तक ट्रैवल करता है, बट इस बार 135 डिग्री के बियरिंग पे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज बियरिंग। बियरिंग इज द एंगल विच वी मेजर मूविंग क्लॉकवाइज फ्रॉम ड्यू नॉर्थ। बेसिकली किसी लाइन का बियरिंग डिफाइन होता है, फिर किसी डायरेक्शन का स्पेस के अंदर बियरिंग डिफाइन होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन से वो लाइन किस एंगल पे है, और वो एंगल हम मेजर करते हैं क्लॉकवाइज सेंस के अंदर। क्लॉकवाइज सेंस के अंदर वो लाइन नॉर्थ डायरेक्शन से किस एंगल पे है, वो एंगल डिफाइन होता है बियरिंग। सो हमारे पास ऐसा कुछ कर्व या फिर पाथ ट्रेस होगा उस प्लेन का। पहले इस पाथ पे उसने 100 माइल्स पर आवर की स्पीड पे 1 hour तक ट्रेवल करा, फिर उसी पाथ इस पाथ पे वो सेम स्पीड से 2 hours तक ट्रेवल करा। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो अब इस लाइन का बेयरिंग क्या आ जाएगा, ये एंगल, राइट। नॉर्थ डायरेक्शन से इस लाइन का जो एंगल होगा वही बियरिंग होगा, तो ये एंगल बियरिंग हो जाएगा। ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन से इस लाइन का एंगल, वो इस लाइन का बियरिंग हो जाएगा दिस एंगल, राइट। और हमें इस पाथ का बियरिंग दे रखा है 45 डिग्री, सो ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल 135 डिग्री होगा। बेसिकली बियरिंग क्लॉकवाइज सेंस में डिफाइन होता है, और हम यहाँ पे बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर एंगल्स नाप रहे हैं। तो ये एक्चुअली में मतलब सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड डायरेक्शन के ऊपर हमें हमारा इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एंगल जैसे इसको मैं -45 डिग्री कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे -45 डिग्री लिख सकता हूँ, मैं इसे यहाँ पे -135 डिग्री लिख सकता हूँ। लेकिन डायरेक्शन से अभी हमें इतना लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल से इतना लेना देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नापा है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये जो ग्राफ है या फिर ये जो पाथ है, हमें इतना सब कुछ इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ दिस टाइम हाउ फार इज द प्लेन फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ये प्लेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये प्लेन का एंड पॉइंट है। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ फार इज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट, मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस कितनी है, मतलब बेसिकली AC कितना है। वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस AC इन क्वेश्चन नंबर 1। सो स्पीड ऑफ प्लेन अलोंग AB, पहले हम AB की लेंथ और BC की लेंथ निकाल लेते हैं। तो हमें पता है स्पीड ऑफ प्लेन अलोंग AB 100 माइल्स पर आवर है, और टाइम स्पेंट अलोंग AB कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 1 hour। सो AB कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 100 माइल्स पर आवर इंटू 1 hour इज इक्वल टू 100 माइल्स। तो AB इज 100 माइल्स। सिमिलरली स्पीड अलोंग BC इज 100 माइल्स पर आवर, बिकॉज सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। टाइम स्पेंट अलोंग BC विल बी 2 hour according to question. So length of BC will be 100 into 2, distance into time 200 miles. And this angle B, what will be this angle B? 135 degree minus 45 degree, right? इस 135 डिग्री मतलब इस बड़े एंगल में से अगर मैं इस छोटे एंगल को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो एंगल B का वैल्यू कितना होगा, ये एंगल 135 डिग्री माइनस 45 डिग्री मतलब 90 डिग्री। तो एंगल B कितना है, 90 डिग्री। तो these two bearings will give me a right angle triangle। तो मतलब इन टू bearings की वजह से जो मेरे पास एक ट्राइंगल बना ABC, जिसमें से मुझे AB की लेंथ पता है, BC की लेंथ पता है, मुझे AC की लेंथ निकालनी है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट B पे 90 डिग्री है।
क्यों, अब सिंस राइट एंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हमें AB की लेंथ पता है 100 माइल्स, BC की लेंथ पता है 200 माइल्स, तो हम सिंपली AC स्क्वायर की लेंथ निकाल सकते हैं 100 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, और फिर इसका अगर हम अंडर रूट करेंगे तो हमें AC की लेंथ मिल जाएगी। आफ्टर कैलकुलेशन विल गेट AC इज इक्वल्स टू 141.4 माइल्स अप्रॉक्सीमेटली। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 141.4 माइल्स। अब क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द बियरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें बियरिंग निकालना है, मतलब एंगल निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से। सो बेसिकली अभी हमने पहले ये डायरेक्शन को नॉर्थ माना था, अब हमने इस डायरेक्शन को नॉर्थ मान लिया। मैंने इस बार डायरेक्शन को चेंज कर दिया क्योंकि इससे विजुअलाइजेशन आसान हो जाएगा, हमें आसानी से दिख पाएगा कि हमें कौन सा एंगल निकालना है। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, और क्योंकि हमें भी, और ये हमेशा एंगल भी 90 आता है अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन ये भी अज्यूम करते, क्योंकि हमें और वो दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन लेते तो मतलब हमें 90 ही मिलता। हमें रेफरेंस हम कुछ भी ले सकते हैं, रेफरेंस पे हमारा मतलब रेफरेंस इंडिपेंडेंट होता है। आप अगर नॉर्थ डायरेक्शन ये भी ले लेते फिर भी आपका एंगल भी 90 आता, और जो आप इस क्वेश्चन 2 में अगर बियरिंग निकालते स्टार्टिंग पॉइंट से तो भी वही सेम आता। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए इस बार मैंने नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे ले लिया जिससे हमें अच्छे से दिख सके कि बियरिंग स्टार्टिंग पॉइंट का क्या और हम मतलब समझ सके उसका। सो बेसिकली हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है व्हाट इज द बियरिंग फ्रॉम दैट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, तो मतलब बेसिकली उसने AC का बियरिंग पूछा है। सो नॉर्थ डायरेक्शन से हम AC की तरफ जाएंगे तो जो एंगल सब्सटेंड करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो उसका बियरिंग होगा। तो अभी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हम AC की तरफ जा रहे हैं, तो जो ये एंगल होगा ये हमारा बियरिंग होगा। तो हमें बेसिकली ये निकालना है। तो इस एंगल को हम मान सकते हैं x, हमने x मान लिया कि मुझे ये एंगल निकालना है, और इस एंगल को मैंने y मान लिया। ओके, अब जो x होगा वो y प्लस एंगल a होगा। दिस इज एंगल a, इन ट्राइंगल ABC में देखें तो दिस एंगल इज एंगल a, सो x विल बी एंगल y प्लस एंगल a। अब आप देखें कि y क्या है, हम नॉर्थ डायरेक्शन से AB लाइन पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो y कुछ नहीं AB का बियरिंग है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, हम इस नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में AB तक मूव कर रहे हैं, तो जो एंगल होगा वो ही उस बियरिंग की डेफिनेशन होती है। और हमें गिवन है कि AB का बियरिंग कितना है, क्योंकि प्लेन इनिशियली 45 डिग्री के बियरिंग पे मूव कर रहा था, तो इसका मतलब एंगल y इज 45 डिग्री। अब हमें एंगल A निकालना है, एंगल x निकालने के लिए। अब एंगल A ट्राइंगल ABC के अंदर है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके एंगल A निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें BC पता है, हमें AB पता है। तो हमें अगर BC पता है और AB पता है 200 और 100, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? if this angle is A, this will be perpendicular, this will be base and this will be hypotenuse। so हमें perpendicular की वैल्यू पता है और base की वैल्यू पता है, तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में perpendicular और base का रिलेशन होता है? tan और cot। tan होता है perpendicular अपॉन base और cot होता है base अपॉन perpendicular, तो हम यूज कर सकते हैं tan। तो tan ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 200, बेस क्या है 100, तो tan ऑफ A होगा 200 अपॉन 100, तो tan ऑफ A की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम टेबल के अंदर देखकर कि tan ऑफ किसी भी एंगल की वैल्यू 2 कब होती है, क्योंकि ये एक यूनिक फंक्शन है, मतलब अगर क्योंकि सिंस एंगल एक ट्राइंगल के अंदर है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री हो सकती है, और tan थीटा की 0 से लेकर 180 डिग्री के अंदर हमेशा यूनिक वैल्यूज आती है। तो हम टेबल के अंदर देख के बता सकते हैं कि कौन से एंगल पर tan की वैल्यू 2 होगी, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि
एंगल ए जब 62.61 डिग्री होगा अप्रॉक्सीमेटली, तब tan की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 होगी। तो मतलब हमें एंगल ए मिल जाता है 62.61 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल से। तो अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। y की वैल्यू 45 डिग्री है, a की वैल्यू 62.61 डिग्री है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 45 प्लस 62.61 डिग्री, सो x की वैल्यू होगी 107.61 डिग्री। सो ये हमारा बेयरिंग होगा। थैंक यू।